सोच को बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे। और कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता, धारा ही बदल दो किनारे बदल जाएंगे, धारा ही बदल दो किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग अभी तक 2019 से लेकर 2020 तक जितनी भी नवीन पुस्तकें एवं लेखक हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। निश्चित रूप से अगर इस वीडियो को अच्छे से आप लोग देख लेंगे तो पुस्तकें एवं लेखक से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो निश्चित रूप से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी नवीन पुस्तकों एवं लेखकों को देखते हैं। तो इसमें जो पहला पुस्तक है अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, यह सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा गया है। दूसरा पुस्तक है एन अनसूटेबल बॉय, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। एन अनसूटेबल बॉय, यह करण जौहर के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है अनीता गेट्स बेल, यह अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया है। और अगला पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यह शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। फिर अगला पुस्तक है अंधेरे से उजाले की ओर, यह अरुण जेटली के द्वारा लिखा गया है। अगला पुस्तक है अ गार्लैंड ऑफ मेमोरीज, यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। अगला पुस्तक है एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस, यह जीन ब्रिज एवं अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। अगला पुस्तक है अ लाइफ इन पॉलिटिक्स, यह पीएस संगमा के द्वारा लिखा गया है। अगला पुस्तक है एस अगेंस्ट ऑड्स, यह आत्मकथा है सानिया मिर्जा का। अगला पुस्तक है अ शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा के द्वारा लिखा गया है। अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, यह दो लोगों के द्वारा मिलकर लिखा गया है, एक और हैं उनका नाम सुनान ऐसे कुछ करके है, नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये दो लोग मिलकर लिखे हैं, लेकिन मुख्य रूप से विश्वनाथ आनंद हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मास्टर माइंड नहीं है बल्कि माइंड मास्टर है। यह पुस्तक विश्वनाथ आनंद के द्वारा लिखा गया है। अगला पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। यह अभी तक लगभग कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, लगभग 4-5 प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम वॉरियर्स। अभी यह यूपी टेट का जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, एग्जाम वॉरियर्स किसका पुस्तक है, तो यह नरेंद्र मोदी जी का है। अगला जो पुस्तक है सबका साथ सबका विकास, इसके लेखक विजय प्रताप सिंह है। नमस्ते सलाम भारत इजराइल संबंध पे यह पुस्तक लिखा गया है, इसके लेखक तरुण विजय हैं। सुबह शाम की धूप, यह संजय ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। और अगली जो पुस्तक है ए बी द ऑटोबायोग्राफी, यह ए बी डी विलियर्स के द्वारा लिखा गया है। अ टेल ऑफ टू रिवॉल्ट्स, यह राजमोहन गांधी के द्वारा लिखा गया है। अ टेल ऑफ टू रिवॉल्ट्स। अगली पुस्तक है एट द क्लोज ऑफ प्ले माई ऑटोबायोग्राफी, यह रिंकी पोंटिंग का ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा है। अगली पुस्तक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विकमिंग। विकमिंग जो है यह मिशेल ओबामा के द्वारा रचित पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस, यह स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया है। ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस स्टीफन हॉकिंग। अगली पुस्तक है ब्लैक होल्स द रिथ लेक्चर्स, यह स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है। बैक टू वर्क बिल क्लिंटन के द्वारा लिखा गया है। वार्न अगेन ऑन द माउंटेन, यह अरुणिमा सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक है सेलेस्टियल बॉडीज, यह जोखा अलार्थी के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज जो है इसी के लिए वर्ष 2019 का मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जोखा अलार्थी को प्रदान किया गया है। अगला जो पुस्तक है वह है कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट, यह अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट। फिर अगला पुस्तक है क्रिएटिंग लीडरशिप, यह किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। ये जो क्रिएटिंग लीडरशिप होता है यानी यह एक ऐसा लीडरशिप होता है जिसमें व्यक्ति अचानक ही उभरता है। जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल
वह जो है भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते लड़ते अचानक से लीडरशिप में उभर के सामने आए थे। तो यह जो क्रिएटिंग लीडरशिप है, इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से किरण बेदी ने अचानक से समाज में उभर करके एक अच्छी लीडरशिप को बनाया था। तो यह जो क्रिएटिंग लीडरशिप है, यह किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। फिर अगला जो पुस्तक है कंट्रोवर्शियल योर्स, यह आत्मकथा है शोएब अख्तर का। फिर अगली पुस्तक है कन्वर्सेशंस विथ माई सेल्फ, नेल्सन मंडेला, डज ही नो अ मदर्स हार्ट, यह अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया है। कई बार यह जो पुस्तक है हिंदी में पूछ दिया गया है, जैसे यहाँ पे डज ही नो अ मदर्स हार्ट है तो इसका हिंदी अनुवाद करके लिख दिया गया और पूछा गया कि यह किसकी पुस्तक है, यह अरुण शौरी की पुस्तक है। फिर अगला पुस्तक है निर्वासन, जिसको इंग्लिश में एग्जाइल बोलते हैं, यह आत्मकथा का 7वां खंड है। यह तस्लीमा नसरीन का है, यानी तस्लीमा नसरीन का जो आत्मकथा है उसका यह 7वां खंड है निर्वासन। अगला जो पुस्तक है फियरलेस इन अपोजिशन, यह पी चिदम्बरम के द्वारा लिखा गया है। फिर अगली पुस्तक है फ्लड ऑफ फायर, यह अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। अमिताभ घोष को ही अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर अगली पुस्तक है फ्रॉम माई जेल, फ्रॉम माई जेल जो है यह तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक है फॉल्ट लाइन्स, हाउ हिडन फ्रैक्चर्स स्टील थ्रीटेन द वर्ल्ड इकोनॉमी, यह रघुराम राजन जी के द्वारा रचित पुस्तक है। फिर अगली जो बुक है वह है फास्टर दैन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी, यह उसेन बोल्ट की ऑटोबायोग्राफी है, यानी उसेन बोल्ट का यह आत्मकथा है फास्टर दैन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी। जो अगली पुस्तक है यह है आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशंस, यह कपिल सिब्बल के द्वारा लिखा गया है, कपिल सिब्बल। अगली पुस्तक है इंडिया शास्त्रा, यह इंडिया शास्त्रा शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। फिर अगली पुस्तक है ज्योतिपुंज, यह नरेंद्र मोदी के द्वारा रचित है। अगली पुस्तक है लिसनिंग टू ग्रास होपर्स, अरुंधति राय। माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, यह एक आत्मकथा है जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। जो अगली पुस्तक है यह है माई कंट्री माई लाइफ, यह लाल कृष्ण अडवाणी के द्वारा रचित है। यह पुस्तक जो है कई बार एग्जाम पूछा गया है, अभी हाल ही में जो UP B.Ed का एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसमें यह पूछा गया था कि माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है यह किससे संबंधित है, तो यह लाल कृष्ण अडवाणी से संबंधित है। अगली पुस्तक है माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इनटू द एक्शन, यह भी आत्मकथा है APJ अब्दुल कलाम की। मेकिंग इंडिया अवेशम न्यू एसेज एंड कॉलम्स, यह चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। रिवोल्यूशन 2020, यह भी चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक है रिवर ऑफ स्मोक, अमिताभ घोष के द्वारा रचित है। यह पुस्तक 2011 में प्रकाशित किया गया। अमिताभ घोष की अन्य महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उसको भी यहाँ पे देख लेंगे। पहला है द सर्किल ऑफ रीजन्स, 1986 में प्रकाशित किया गया। द शैडो लाइन्स, 1988 में प्रकाशित किया गया। द कलकत्ता क्रोमोसोम, यह 1995 में प्रकाशित किया गया। फिर अगली जो पुस्तक है द ग्लास पैलेस, यह 2000 में सन 2000 में प्रकाशित किया गया। फिर द हंग्री टाइड वर्ष 2004 में प्रकाशित किया गया। फिर सी ऑफ पपीज 2008 में तथा फ्लड ऑफ फायर 2015 में प्रकाशित किया गया। अगली जो पुस्तक है यह है प्लेइंग इट माई वे, यह आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर का। यह भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि प्लेइंग इट माई वे जो आत्मकथा है यह किसकी है, तो यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगली जो पुस्तक है अनब्रेकेबल, यह जो अनब्रेकेबल है यह MC मैरी कॉम के द्वारा लिखा गया है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, यह जो द आइडिया ऑफ जस्टिस है यह अमर्त्य सेन के द्वारा रचित है। अगली जो पुस्तक है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, यह S गुरुमूर्ति के द्वारा रचित है। फिर अगली जो पुस्तक है ट्रबुलेंस एंड ट्रिम्फ द मोदी ईयर्स, राहुल अग्रवाल एवं भारती प्रधान, यह दोनों लोग मिल करके इस पुस्तक को लिखे हैं। अगली जो पुस्तक है द ग्रेटेस्ट फोल्क टेल्स ऑफ बिहार, नलिन वर्मा के द्वारा। अर्ली इंडियंस, टोनी जोसेफ के द्वारा।
गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, यह अभिजीत बनर्जी एवं एस्थर डुफ्ले के द्वारा लिखा गया है। अगली जो पुस्तक है द गार्जियंस, यह जॉन ग्रिशम की पुस्तक है। यह कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जो द गार्जियंस है यह किसकी पुस्तक है, तो यह जॉन ग्रिशम की है। 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा, यह फ़कीर हसन के द्वारा लिखा गया है। शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, यह मनीष सिसोदिया के द्वारा रचित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो पुस्तक है चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह की पुस्तक है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है, तो यह मनमोहन सिंह की पुस्तक है। अगली जो पुस्तक है मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस, मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस, यह वेंकैया नायडू के द्वारा लिखा गया है। फिर अगली जो पुस्तक है बिकमिंग, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकमिंग मिशेल ओबामा के द्वारा रचित है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, शशि थरूर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, यह कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, जिसके लेखक शशि थरूर हैं। अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी, यह अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी के द्वारा 30 अप्रैल 2019 को प्रकाशित किया गया। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ, यह नौसेना सेवानिवृत्त नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा लिखा गया है। यह जो पुस्तक है यह दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में लिखा गया है और इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया है यह 28 जून 2019 को इसको प्रकाशित किया गया है। अगली जो पुस्तक है अ रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज़ फ्यूचर थ्रू हर विलेज, यह फिरोज वरुण गांधी के द्वारा लिखा गया है। तथा एडवाइस एंड डिसेंट माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस, यह वाई रेड्डी के द्वारा लिखा गया है। अगली जो पुस्तक है अ हार्स वॉक इनटू अ बार, यह डेविड ग्रासमैन के द्वारा लिखा गया है। यह जो पुस्तक है इजराइल साहित्यकार डेविड ग्रासमैन को उनके इस उपन्यास के लिए वर्ष 2017 का मान बुकर्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो जून 2017 में प्रदान किया गया था। यानी जो अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार जो पुस्तक है यह डेविड ग्रासमैन की पुस्तक है और इसके लिए डेविड ग्रासमैन को वर्ष 2017 का मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। अगली जो पुस्तक है ब्लैक मनी एंड टैक्स हेवेंस, आर वैद्यनाथन के द्वारा लिखा गया है। बर्मा एंड इंडिया, यह आंग सान सूकी के द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक है बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती, यह मायावती का एक बुक है, इनके ऊपर लिखा गया है। बहन जी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती, यह अजय बोस के द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, अमर्त्य सेन इसको लिखे हैं। सिटीजन एंड सोसाइटी, यह मोहम्मद हामिद अंसारी की पुस्तक है। अगली पुस्तक है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज जो पुस्तक है यह किसकी है, तो यह ममता बनर्जी की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक लगभग दर्जनों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगली पुस्तक है कर्मयोद्धा ग्रंथ, यह अमित शाह के द्वारा इसका विमोचन किया गया, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कर्मयोद्धा ग्रंथ अमित शाह। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद और सुसान नीनन इन दोनों के द्वारा यह लिखा गया है। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, यह वेंकैया नायडू के द्वारा रचित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। यहाँ पे 85 पुस्तकों को मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी पुस्तकों से संबंधित लगभग 5 वीडियो और आएगा, कुल मिलाकर के लगभग 200 या 250 पुस्तकें आप लोगों को बताऊंगा और इसमें से अगर आप लोग सही से देख लेंगे तो निश्चित रूप से जो भी करंट अफेयर से संबंधित जो पुस्तकें आएंगी आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।